वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग एक्सक्लूसिवली आपके बारे में होने वाली है और हम जानेंगे कैसा होगा आपका जुलाई का महीना व्हेन इट कम्स टू लव, करियर एंड जनरल लाइफ गाइडेंस। तो स्टार्ट करते हैं विद द टैरो डेक। टैरो डेक का आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसे होने वाली है जुलाई के महीने में। लव लाइफ फॉर एरीज इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई का महीना कैसा होने वाला है व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ फॉर एरीज। जुलाई का महीना कैसे होने वाला है, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स बताइए। ओके, वी हैव 3 cards. We have 10 of swords upright, 6 of wands upright and 3 of cups in reverse. काफ़ी हॉस्टाइल एनर्जी है एंड बिलो द डेक वी हैव नेव ऑफ कॉइन्स यानी कि पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन इट कम्स टू लव, तो आपका जो नज़रिया है लव को देखने का वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है इन द मंथ ऑफ जुलाई। एरीज, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं इस चीज़ के। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बोलता है कि आप बिल्कुल डार्केस्ट आवर देख रहे हैं अपनी लव लाइफ में और 10 नंबर का कार्ड यही बताता है, यही चीज़ कंफर्म करता है कि ये साइकिल जो है ये ज़्यादा दिन तक चलने नहीं वाला है, ये एंड होने वाला है फॉर गुड। तो आप लाइट डेफिनेटली देख पाएंगे क्योंकि जुलाई के स्टार्टिंग में काफ़ी, अगर हम इसको 4 हफ्तों के तौर पे देखें तो पहला हफ्ता काफ़ी आपका नेगेटिव मनोस्थिति का होने वाला है, यानी कि आप बिल्कुल विक्टिम मेंटालिटी में अपने आप को पाएंगे, बहुत ज़्यादा डार्केस्ट आवर देखेंगे, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि बिल्कुल आप थक हार चुके हैं अपनी लव लाइफ से। बट मूविंग ऑन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि बहुत ही अच्छी यहाँ पे वृद्धि हो रही है, बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस हमको देखने को मिल रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आपको सक्सेस, यानी कि यहाँ पे एक तरफ अगर आप विक्टिम मेंटालिटी को देख रहे हैं या फिर डार्केस्ट आवर को देख रहे हैं तो दूसरी तरफ यहाँ पे सक्सेस की बात होती है, फॉलोअरशिप की बात होती है। फॉलोअरशिप यानी कि आपके बहुत सारे आसपास जो लोग हैं वो आप उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। सो यहाँ पे अगर आपके लवर की बात की जाए तो आपका लवर आपको ऑलरेडी सराखों पर रख रहा है। दिस पर्सन अडोर्स यू, यानी कि ये जो आपका लवर है वो आपको बहुत ज़्यादा अडोर करता है, आपको ऑन अ पेडेस्टल यानी कि आपको एक ओहदे पे रखता है, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है। लेकिन फिर भी अगेन यहाँ पे 3rd वीक में देखा जाए तो 3 ऑफ कप्स, 3 की बात हो जाती है, सिंक्रोनिसिटी। 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स बताता है कि एक तरीके का यूनियन नहीं हो पाया, यानी कि कुछ डिले आ गए, आइसोलेशन की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई का महीना आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं फॉर योर हीलिंग, फॉर गेटिंग अ बेटर पर्सपेक्टिव, यानी कि आपकी एक तो हीलिंग चल रही है विद द 6 नंबर एंड जो 10 नंबर का कार्ड आया है वो यही बताता है कि साइकिल एंड हो रही है, हीलिंग चल रही है, लेकिन अभी भी आप प्रेफर कर रहे हैं कि आप अलोन रहें, यानी कि आप अपना सॉलिट्यूड एंजॉय करना चाहते हैं, आप एकांत में थोड़ा टाइम रहना चाहते हैं। सो मेरी यही आपसे सजेशन रहेगा कि ये जो सारे कार्ड्स देख के तीसरे हफ्ते तक भी आप आइसोलेशन की एनर्जी चाहते हैं, आप अकेले रहना चाहते हैं, कुछ चिंतन मनन करना चाहते हैं, सो गो अहेड डू दैट। अगर आपको इस तरह शांति मिलती है, एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है तो डेफिनेटली गो अहेड एंड डू दैट। चौथे हफ्ते में हम देखते हैं कि नेव ऑफ कॉइन्स यानी कि पेज ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स। तो यही बताता है ये कार्ड कि आप ज़रूर एक इनिशियल स्टेजेस ऑफ लव में हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की बात हुई है। तो मैंने आपको बताया कि आपका लवर आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है और एक ओहदे पे रखता है, एक पेडेस्टल पे रखता है, बहुत ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका परसेप्शन इस चीज़ को लेके एग्जैक्टली वैसे नहीं है, यानी कि आप उसके प्यार को अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं या फिर आपके अपने कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो कि मुझे ये 10 नंबर का कार्ड बताता है कि कोई साइकिल चल रही है जिसमें आप बहुत परेशान हैं। तो आपका ये पर्सपेक्टिव है। पेज ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स यानी कि नेव ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स यही बताता है कि आप इस कनेक्शन में पोटेंशियल नहीं देख पा रहे हैं। सो अगेन आई वुड लाइक टू से कि टेक योर टाइम, आप अपना जितना समय हो सकता है लें और अपने आप को सॉर्ट आउट करें एंड देन गो अहेड विद दिस रिलेशनशिप। मैं देखना चाहती हूँ कि जुलाई में क्योंकि थोड़ा नेगेटिव पर्सपेक्टिव हमें मिला तो क्या चीज़ें सुधर पाएंगी, थोड़ा सा हम गाइडेंस चाहते हैं इस मामले में। एरीज के लिए जुलाई का महीना व्हेन इट कम्स टू लव, कैसा होने वाला है जुलाई का महीना फॉर एरीज व्हेन इट कम्स टू लव। क्या चीज़ें सुधर पाएंगी, क्या मनोस्थिति सुधर पाएगी, क्या शांति का एहसास हो पाएगा, क्या यूनियन हो पाएगा। यूनियन तो एक्चुअली है ही आपका, आप इनिशियल स्टेजेस में ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन के हिसाब से थोड़ी दूरियां दिख रही हैं मुझे, क्योंकि आप चूज़ कर रहे हैं एकांत में रहना। बहुत सारे
ओके, यस। सो मैंने पूछा था कि क्या यूनियन हो पाएगा, तो यहाँ पे 2 नंबर का कार्ड आ गया विच टॉक्स अबाउट यूनियन। लेकिन यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं तराजू है जो रिवर्स है। सो यहाँ पे क्लियरली बताया जा रहा है कि यूनियन तो चलो हो ही चुका है, लेकिन ये जो स्थिति आई है वो इसलिए आई है क्योंकि समथिंग इज़ आउट ऑफ बैलेंस। यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस है। या तो आप अपने राइट साइड ऑफ ब्रेन, लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन को द्वंद्व चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दिमाग में ही, या फिर 2 चीज़ों में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, 2 चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, होम एंड वर्क लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, फेमिनिन या मैस्कुलिन साइड को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक तो चांद की एनर्जी है और यहाँ पे सूरज की एनर्जी भी है। सो यहाँ पे डेफिनेटली एक डिवाइन यूनियन है, ये बहुत ही स्पिरिचुअल यूनियन है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हील करने के लिए समय दिया जा रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स। ये जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, एकांत का जो समय है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग के लिहाज से मदद मिलेगी और बैलेंस आपके लिए लाइफ में ज़रूर आएगा। यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड ये कनेक्शन है, सो नथिंग टू वरी अबाउट। लेकिन जुलाई का समय आप ले लें फॉर सम मेडिटेशन, कॉन्टम्पलेशन। आपको अकेले समय बिताने का मौका मिल रहा है विच इज़ वेरी गुड फॉर यू। बिलो द डेक देख लेते हैं द चैरियट इन रिवर्स। तो द चैरियट इन रिवर्स भी वही बात बताता है कि डायरेक्शन नहीं है किसी तरीके का। आप चाहते तो हैं आगे बढ़ना, लेकिन डायरेक्शन नहीं है आपकी लाइफ में। तो मैं समझती हूँ कि आप जुलाई का समय लीजिए, ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना कीजिए, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग का मतलब हाईएस्ट लेवल है। सो डोंट ओवर थिंक, और बाकी सब कुछ बढ़िया होगा। जुलाई का महीना मैं सोचती हूँ कि आपको अकेले में ही बिताना चाहिए। एनर्जी आपकी कैसे रहने वाली है व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल लाइफ? एरीज़ का जुलाई का महीना कैसे होने वाला है? ओवरऑल जनरल लाइफ एनर्जी कैसे रहने वाली है एरीज़ की when it comes to general life for the month of July? Okay, we have, wow, this is actually a very good card. आपको मिला है 6th चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ये बताता है इंट्यूशन। सो अगेन मैं समझती हूँ कि क्योंकि आप अपनी सारी एनर्जी फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर, आप हीलिंग की तरफ ध्यान देंगे, तो आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। आपका इनफैक्ट ये जर्नी ही लग रही है मुझे, आपका जो 3rd आई चक्र है वो बहुत ज़्यादा खुल रहा है, आपको डिवाइन डाउनलोड्स मिल रहे हैं और बहुत सारे आंसर्स आपको इंट्यूशन के थ्रू मिलेंगे। 3rd आई आपकी खुल रही है विच इज़ एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आपको जो मिली है यूनिवर्स की तरफ से। इसको यूटिलाइज़ कीजिए। ये बुरा समय नहीं लगता है मुझे, ये थोड़ा सा समय आपको दिया गया है बिफोर द एक्चुअल यूनियन। हो सकता है आप अपने यूनियन में अभी आए ना हो, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड रिवर्स है, यानी कि डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच। मनोस्थिति का भी डिस्टेंस हो सकता है जैसा मैंने बताया, और एक्चुअल फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है। डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस में आप लोग हो सकते हैं। सो ये जो डिलेज़ हैं, ये जो दूरियां हैं, ये जो परिस्थिति है, वो आपको अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को परस्यू करने में हेल्प करने के लिए आई है। सो यूटिलाइज दिस। डिसीट इन रिवर्स, दिस इज़ अ गुड कार्ड। डिसीट इन रिवर्स का कार्ड बताता है कि आप, क्योंकि आप इस वक्त जैसा मैंने बताया विक्टिम मेंटालिटी, या फिर आप सोच रहे हैं कि लोगों ने मेरे साथ बुरा किया या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पे एक परसेप्शन बहुत ही नेगेटिव हो चुका है। लेकिन मैं देखती हूँ कि डिसीट इन रिवर्स, यानी कि खुद के जो सेल्फ लिमिटिंग डाउट्स हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरी किस्मत ख़राब, ये वो, आप ये सब से बाहर निकलेंगे। और जो भी आपकी जो डिसीट है, यानी कि जो छल कपट है अपने दिमाग का, वो आपका बाहर जा रहा है विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। ये दोनों कार्ड्स अमेजिंग आए हैं आपके लिए। और यहाँ पे इस आदमी ने कुछ वैल्यू पकड़ी हुई, कुछ कॉइन्स पकड़े हुए हैं जो कि वैल्यू को बताता है। यानी कि अगर आप अपनी इमेज को सुधारना चाहते हैं, यानी कि अपने खुद के मन में आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, उस चीज़ को अगर आप सुधारना चाहते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया समय है आपके लिए। अपनी वैल्यू को समझें और आप अपने सेल्फ वर्थ इश्यूज़ पे भी काम कर पाएंगे, आप अपनी सेल्फ एस्टीम को भी बढ़ा पाएंगे इस तरह। नाउ लेट्स सी एरीज़ आपका हेल्थ वाइज, हीलिंग वाइज कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना। एरीज़ के लिए जुलाई का महीना कैसा होने वाला है? एरीज़ के लिए जुलाई का महीना कैसा होने वाला है? ओके, सो हमारे पास कुछ कार्ड्स आए हैं, लेट्स सी। वी हैव रिकवरी। डियर आर्कएंजल रफेल, थैंक यू फॉर होल्डिंग माई हैंड थ्रू आउट माई रिकवरी अपॉन द पाथ ऑफ रेडियंट हेल्थ। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा, जैसा कि एक इंसान यहाँ पे ट्रेडिशनल टैरो डेक में एक इंसान 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड में बिल्कुल थक हार के गिर चुका है। तो अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ भी थे या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, तो अब उस चीज़ की रिकवरी आ रही है। यहाँ पे एक यूनिकॉर्न है जो मुझे बताता है मिरेकल्स, यानी कि आपको सेरेंडिपिटी, यानी कि जैसे कुछ भी बाय चांस हो जाना, कुछ गुड लक बाय चांस आना, कोई गुड फॉर्चून होना, तो उसको आपको वेलकम करना है। अगेन दिस एंजल इज़ राइडिंग ऑन द यूनिकॉर्न, यानी कि आप बहुत ही ईजिली मिरेकल्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके आसपास मिरेकल्स हो रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ उस पर ध्यान लगाना है, रियलाइज़ करना है,
मिरेकल्स रोज़ हो रहे हैं आपके आसपास, एंड यहाँ पे रिकवरी की बात होती है। यस, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है और आपको उसको परस्यू करना है, एनलाइटनमेंट मिल रही है और आप बहुत ज़्यादा वाइज हो रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे आ गया है कि यूज़ योर नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़। डियर आर्कएंजल रफेल, थैंक यू फॉर क्लियरली गाइडिंग, एनकरेजिंग एंड सपोर्टिंग माई हीलिंग वर्क। तो वही मैंने बताया कि 6 नंबर का कार्ड हीलिंग का मुझे अंदेशा दे रहा था, एक इंडिकेशन दे रहा था। तो मुझे ये लगता है कि आपकी जो नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हाइटेंड होने वाली हैं। आपका इंट्यूशन हाइटेंड होने वाला है, आपकी हीलिंग एबिलिटीज़ हाइटेंड होने वाली हैं। सो दिस टाइम बिफोर द यूनियन, जस्ट बिफोर द यूनियन, आपको थोड़ा सा समय दिया जा रहा है ताकि आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, अपनी हीलिंग एबिलिटीज़ को पहचानें, यूटिलाइज़ करें। नॉट ओनली अपने आप को हील करें लेकिन एनवायरनमेंट को, एनिमल्स को हील कर सकें, क्योंकि आप एनिमल से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लेते हैं। ह्यूमन से ज़्यादा आप एनिमल से कनेक्ट कर लेते हैं। सो लेट्स सी फ्रॉम द एनिमल विजडम ओरेकल डेक, पावर ऑफ एनिमल ओरेकल डेक, कि कैसा रहने वाला है आपका जुलाई का महीना और कौन से एनिमल स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सो एरीज़ के लिए क्या मैसेजेस हैं एनिमल स्पिरिट गाइड्स के, और कौन से एनिमल स्पिरिट गाइड्स उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। एरीज़ के लिए क्या मैसेजेस हैं एनिमल स्पिरिट गाइड्स के। ओके, आई विल जस्ट टेक वन कार्ड। ओके, आई विल टेक, वील सी के नीचे क्या है। हमिंग बर्ड जॉय, लाइटन अप। तो वही आपको बोला जा रहा है कि इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है लाइफ को, जस्ट लाइटन अप। ये जो हमिंग बर्ड होती है वो छोटी सी हमिंग बर्ड होती है, लेकिन इतने बड़े संसार में वो बहुत ही आराम से घूम रही है, बहुत ही फियरलेसली घूम रही है। हालांकि ये जॉय का कार्ड है लेकिन मुझे करेज भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। सो करेज का साथ दें। यहाँ पे आसपास बहुत सारा सपोर्ट है आपके लिए, ब्लॉसम्स हैं, बहुत खुशियाँ हैं। जस्ट आपको रिकॉग्नाइज़ करना है, आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा तो आपको आसपास की ब्लेसिंग्स भी नज़र आने लगेंगी, आसपास की मिरेकल्स भी नज़र आने लगेंगे। सो आपको लाइटन अप होने के लिए बोला जा रहा है, आप जॉय को चूज़ कीजिए। एंड फाइनली आपके लिए कार्ड आया है इसमें से, विच इज़ डिसर्नमेंट। तो ये कार्ड कहता है लुक बियॉन्ड इमीडिएट अपीयरेंसेस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका परसेप्शन चेंज होने के लिए यहाँ पे ये पूरी जो जर्नी है आपकी, आपका परसेप्शन चेंज कर रही है। तो यहाँ लिंक्स का कार्ड आया है। अगेन जो बिल्ली का कार्ड होता है, जो बिल्ली का एनिमल स्पिरिट होता है, वो बहुत ही इंट्यूटिव होता है। और यहाँ पे भी मैंने आपको इंट्यूशन की बात बताई। तो यहाँ पे बोला जा रहा है डिसर्नमेंट, यानी कि गुड जजमेंट। नॉट ओनली आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन डाउनलोड्स मिल रहे हैं, आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है, आपका इंट्यूशन बढ़ रहा है, आपकी हीलिंग एबिलिटीज़ हाइटेंड हो रही हैं, बल्कि आपका जजमेंट पावर भी बहुत स्ट्रांग हो रही है। आप वैसे तो बहुत ही डिसाइसिव पर्सन है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा जजमेंट आपको मिल रही है ताकि आप एक हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख सकें। कि हो सकता है, देखिए यहाँ पे आपका जो लवर है, जो आपके पर्सन है, जो आपके पार्टनर है, वो ऑलरेडी आपको बहुत चाहते हैं, लेकिन आप वो चीज़ें रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। वो एक रीज़न की वजह से है ताकि आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकें, थोड़ा अलोन टाइम निकाल सकें। ये पूरी चीज़ डेस्टाइंड है, क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल की एनर्जी है। डेफिनेटली ये पूरी चीज़ डेस्टाइंड है। आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दें, अपने ट्रिगर पॉइंट्स को हील करें, एंड देन यूनियन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। सो डिलेज आर फॉर अ रीज़न। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो आपकी इमीडिएटली अराउंड आपकी जो चीज़ें चल रही हैं, चाहे अच्छी चल रही हैं, बुरी चल रही हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कॉन्टैक्ट में है लेकिन फिर भी बात नहीं हो रही है, या अच्छी बात हो रही है लेकिन कनेक्शन फील नहीं हो रहा है, या फिर दुख का एहसास हो रहा है, बहुत ही कुछ, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, डार्केस्ट आवर देख रहे हैं, लाइट नहीं पता चल रही है, तो आपको बोला जा रहा है शांति। आपको हायर पर्सपेक्टिव से देखना है, इमीडिएट जो दिख रहा है उसके बियॉन्ड देखना है, सोल लेवल पे जाके देखना है, मेडिटेट करना है और सोल लेवल पे अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट करके देखना है कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। क्या वो सच में बुरे हैं या आपका सिर्फ एक परसेप्शन है या फिर एक सिचुएशन ऐसी बन गई है। नाउ लेट्स सी कि आप अपने करियर में किस फेज़ में एंटर होने वाले हैं, या फिर अपनी जनरल लाइफ में भी अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एरीज़ किस फेज़ में एंटर होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई, स्पेशली इन देयर करियर एंड जनरल लाइफ। विच फेज़ Aries are entering in July। Aries कौन से फेज़ में एंटर हो रहे हैं जुलाई में। बिलो द डेक वी हैव अ टाइम फॉर हीलिंग। तो वही मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया कि हीलिंग का समय चल रहा है, एंड हीलिंग जो होती है वो एक सिंपल लॉन्ग प्रोसेस होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप कोऑपरेट कर सकते हैं। पर्पल कलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड ऑल्सो एमेथिस्ट क्रिस्टल। सो डेफिनेटली क्लियर मैसेज है कि आप एक हीलिंग फेज़ में एंटर हो रहे हैं। सो इस फेज़ में आपको बहुत ज़्यादा सुख ही मिलने वाला है, सुख।
देन वी हैव मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप मेडिटेट कीजिए, कॉन्टम्पलेट कीजिए। न्यू मून इन पाइसीज। बाय द वे, अगर आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन जो आपका लवर है वो आप उसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि क्या फ्यूचर होगा, सो यहाँ पे बोला जा रहा है क्लियर कि आप दोनों सोलमेट्स हैं और आप दोनों की सेम जर्नी है। आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में आए हैं ताकि आप एक दूसरे को हील कर सकें। सो उनकी जर्नी में भी यही चल रहा है, वो भी अपने आप को मेडिटेट कर रहे हैं, कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं और हील करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई थिंक ये डिवाइनली इंस्पायर्ड समय आप दोनों को इस्तेमाल करना चाहिए फॉर योर बेटरमेंट। और ये होपलेस रोमांटिक्स की भी बात करता है, तो आप दोनों बहुत ही ज़्यादा होपलेस रोमांटिक्स हैं। अगर वो आपको एक ओहदे पे रख रहे हैं तो आप भी इक्वली ही उनको ओहदे पे रख रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन एक्चुअली। नाउ करियर के लिहाज से देखते हैं कि आपकी जुलाई का महीना कैसा होने वाला है। फ्रॉम द लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड्स, एरीज के लिए जुलाई का महीना कैसा होने वाला है व्हेन इट कम्स टू करियर। करियर रीडिंग फॉर एरीज फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि एवरीथिंग यू हैव एक्सपीरियंस्ड इन योर लाइफ हैज़ मेड यू स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। तो जैसा कि मैंने कहा कि मुझे वो हमिंग बर्ड कार्ड से भी करेजियस की एनर्जी आ रही थी, तो यहाँ पे आपको करियर के मामले में भी बोला जा रहा है कि जो भी आपने अभी तक झेला है, चाहे वो नॉर्मल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि सारे एक्सपीरियंसेस ना इंटरट्वाइंड होते हैं, एक दूसरे में बुने हुए होते हैं। तो अगर आपने लव के मामले में या फिर जनरल लाइफ में भी वैसे भी अगर आपने बहुत ज़्यादा दुख देखा है या बहुत ज़्यादा टफ टाइम्स देखे हैं, तो उन एक्सपीरियंसेस ने आपको एक सोल्जर स्पिरिट बनाया है। और यहाँ पे भी एक चील है, एक ईगल है जो मुझे एक हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखता हुआ दिखता है। यानी कि जितना स्ट्रेंथ आप अंदर अपने फील करेंगे उतना हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख पाएंगे और उतना ही स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस फील कर पाएंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने हैं बिकॉज ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस। सो करियर में भी आपको स्ट्रेंथ रखनी है, पेशेंस रखना है। एवरीथिंग इज़ हैपनिंग अकॉर्डिंग टू डिवाइन प्लान और सब कुछ बढ़िया हो रहा है। आपको कुछ कंट्रोल करने की या कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बिलो द डेक ऑल्सो वी हैव सपोर्ट, योर लाइफ पर्पस फुली सपोर्ट्स यू। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप स्ट्रेंथ रखिए क्योंकि आप फुल्ली सपोर्टेड हैं। योर लाइफ पर्पस फुल्ली सपोर्ट्स यू। आर्कएंजल्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पे, सो आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। करियर में नथिंग कैन गो रॉन्ग। अगर कुछ डिलेज आ रहे हैं, कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, तो वो डिवाइन आपको बचा रहे हैं उन चीज़ों से। डोंट थिंक कि वो बैड लक है, ऐसा कुछ। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्ट किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है, डोंट वरी। लास्ट में देख लेते हैं गॉडेस गाइडेंस ओरेकल कार्ड से कि आपके लिए गॉडेसेस के क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई फॉर एरीज। वाओ, बी स्ट्रॉन्ग। थोड़ा सा और शफल करते हैं। वाह, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। मैंने क्या कहा था आपको? ट्रू लव एंड बोल्ड, अनलीश योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क्स एंड बी डेयरिंग। अगेन यहाँ पे एक बिल्ली की एनर्जी आ गई है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैट एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यानी कि आपका इंट्यूशन इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको ड्रीम्स में भी बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। सो यहाँ पे बोला जा रहा है, गॉडेस फ्रेजा का कार्ड आया आपको, ये बोला यहाँ पे बोला जा रहा है कि बी बोल्ड, स्ट्रेंथ रखिए, बी बोल्ड। सो यहाँ पे ये जो एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा सेक्सी एनर्जी होती है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर आप थोड़ा सा केयर फ्री एटीट्यूड दिखाएंगे, थोड़ा सा लाइटन अप करेंगे, तो आप अपने रिलेशनशिप को एंजॉय कर सकते हैं। यू कैन बी बोल्ड एंड यू कैन मेक द फर्स्ट मूव। आप इनिशिएटिव ले सकते हैं। आपको अपने पार्टनर के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप भी कुछ चीज़ें इनिशिएट कर सकते हैं, रिस्क्स ले सकते हैं, डेयरिंग पर्सन बन सकते हैं, एडवेंचरस साइड अपना दिखा सकते हैं। यहाँ पे इनके पास एक ट्रम्पेट जैसा एक इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे मुझे ये पता चलता है कि नाउ यू हैव टू स्पीक योर ट्रुथ। अगर आपने बहुत समय से अपनी फीलिंग्स को होल्ड अप कर रखा था, तो अब समय आ गया है कि यहाँ पे भी इनके क्राउन के पास विंग्स हैं। यानी कि एक नया परसेप्शन आ रहा है आपकी लाइफ में, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है आपका। और मुझे हैंगमैन की एनर्जी भी दिख रही है इन माई इंट्यूटिव थाट्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत समय से आपने या तो अपने आप को रोका हुआ है या फिर डिलेज आ रहे हैं, जो कि हमें दिखता है। हालांकि डिले के कोई कार्ड्स नहीं है यहाँ पे, बट मुझे एक एनर्जी है कि आपके हो सकता है कि डिस्टेंस हो, आपका यूनियन अभी तक हुआ ना हो, सिर्फ बातें चल रही हो, या फिर मन का थोड़ा डिस्टेंस हो। यानी कि थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ा सा अपने आप को हेजिटेट करना, रोकना, प्रिटेंड करना, ये सब चल रहा है। तो आपको नाउ यू हैव टू स्पीक योर ट्रुथ एंड जस्ट बी बोल्ड, डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक। बहुत ही सुंदर मैसेज था। देन वी हैव ट्रू लव। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोलमेट्स की एनर्जी है, यहाँ पे ट्रू लव की एनर्जी है। गॉडेस ग्विनेवेर ये बोलती हैं, द रोमांटिक स्टिरिंग्स इन योर हार्ट हैव प्रोपेल्ड द यूनिवर्स टू डिलीवर ग्रेट लव टू यू।
तो यहाँ पे मुझे 2 मैसेजेस मिल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो एकांत का समय है, इसमें आपको समय मिलेगा, इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि आप अपनी हॉबीज़ को, अपने ट्रू लव को परस्यू कर पाएँ। अगर बहुत समय से आप बिज़ी थे, आपने अपनी एनर्जी लोगों में स्कैटर कर रखी थी, आपको समय नहीं मिल पा रहा था कि आप जो चाहते हैं, आपको जो पसंद है चीज़ें, वो आप परस्यू करें, अगर समय नहीं मिल पा रहा था, सो नाउ यू विल गेट टाइम टू परस्यू दोज थिंग्स, परस्यू योर हॉबी, परस्यू योर पैशन एंड फॉलो योर पैशन। दूसरी चीज़, द सोलमेट कनेक्शन इज़ योर ट्रू लव। आपके दिल में जो गिटार बजे हैं, वो यूनिवर्स का एक प्लान है। यूनिवर्स ने आप दोनों को साथ में लाया। जैसा मैंने बताया, बहुत ही स्पिरिचुअल यूनियन है ये। सोलमेट स्पिरिचुअल यूनियन बिल्कुल सही समय पे हुआ है आपकी लाइफ में। डोंट ओवर थिंक एंड डोंट सेकेंड गेस। ये बिल्कुल आपको, यू शुड गो अहेड विद दिस। ओ माई गॉड, रिनॉन, अगेन अ पर्पल कार्ड। ये कहता है, सॉर्सरस, यू आर अ मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशंस इनटू रियलिटी। तो मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा मिस्टिकल एंड मैजिकल विची वाइब्स आ रही हैं यहाँ से। आपका थर्ड आई आपकी खुल रही है, हीलिंग पावर्स एक्टिवेट हो रही हैं, और आपकी सॉर्सरस एबिलिटी मैनिफेस्ट करने की जो एबिलिटी है। यहाँ पे भी एक यूनिकॉर्न है। एक और जगह यूनिकॉर्न आया था, आई थिंक इट वाज दिस। ओह, गिव अस योर केयर्स। आई विल टेक दिस कार्ड ऑल्सो। यहाँ पे एक यूनिकॉर्न की एनर्जी है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यूनिकॉर्न बड़े मैजिकल क्रीचर्स होते हैं। आपके पास 2 यूनिकॉर्न्स हैं, यानी कि आप दोनों ही, मुझे ऐसा लगता है आप दोनों ही बहुत ज़्यादा मिस्टिकल पीपल हैं। साइकिक्स हो सकते हैं, टैरो रीडर्स हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं, आप दोनों ही। और ये स्पिरिचुअल एंड सोलमेट यूनियन है, तो डेफिनेटली यू गाइज आर ऑन द सेम पाथ। बिल्कुल सेम जर्नी है आपकी। जो आप फील कर रहे हैं वही आपके पर्सन भी फील कर रहे हैं। और ये हमने दोनों जगह देख लिया है। एक तो हीलिंग की बात हुई तब, एंड देन लव की जब बात हुई, तो ये बिल्कुल रेसिप्रोकेट करने वाला, बिल्कुल 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि इक्वल गिव एंड टेक वाला कनेक्शन है। ये जो मनमुटाव आया है, ये तो बस एक जर्नी है, एंड फ्यूचर में आई सी दैट दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कनेक्शन, सो नथिंग टू वरी अबाउट। इसके बारे में तो एक्सप्लेन भी करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ ट्रू लव। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि गिव अस योर केयर्स। डियर गॉड एंड आर्कएंजल रफेल, आई एम विलिंग टू रिलीज माई फियर्स टू यू। तो आपके पास कोई भी फियर्स हैं तो आप उसको रिलीज़ कर दीजिए। प्लीज़ अलाउ मी टू कम्प्लीटली लेट गो सो दैट यू कैन फुली गाइड मी इन दिस सिचुएशन। तो आप डरे हुए हो सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं कि ये क्या हो गया, बातें नहीं हो रही, या फिर आपको बहुत हर्ट फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ज़्यादती हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ फियर्स को लेट गो करना है, कंट्रोल इश्यूज़ को लेट गो करना है, और आपको बस भगवान पे छोड़ देना है। यहाँ पे हो सकता है कि आप बहुत समय से बहुत प्रैक्टिकली लाइफ जी रहे हो और आपको स्पिरिचुअलिटी को परस्यू करने का मौका नहीं मिला हो। सो अब बहुत ही अच्छा मौका मिला है टू गेट इन टच विद गॉड, विद स्पिरिचुअलिटी, विथ योर ओन सेल्फ एंड योर ओन इनर वॉइस। तो आप अपने दिल की बात सुने, अपने इंट्यूशन को सुने, उस चीज़ का आपको मौका मिल रहा है। सो इसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए, और टेंशन तो लेनी ही नहीं है। गिव अस योर केयर्स हो गया। ये कार्ड बताता है कि आप अपने क्लियर थॉट्स को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप एक सॉर्सरस हैं, आप एक मैजिशियन हैं। आपकी जो कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ हैं वो अमेजिंग हैं। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, आपको पहले से ही पता चल जाता है हर इंसान के बारे में, हर चीज़ के बारे में। एंड लुक, यहाँ पे भी आया है सेकमेथ, गॉडेस सेकमेथ का कार्ड। ये कहता है बी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ के बाद बी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे लायंस की एनर्जी है। यू आर स्ट्रॉन्गर दैन यू थिंक यू आर एंड योर स्ट्रेंथ अश्योर्स अ हैप्पी आउटकम। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जितना सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं आप। आपके जो थॉट्स हैं वो क्लियरली अगर आप सोचें, फोकस करें, जो कि फोकस करने का ही मौका दिया जा रहा है, तो आप उसे बहुत जल्द एफर्टलेसली मैनिफेस्ट कर लेंगे। एंड गॉडेस सेकमेथ का एक और यहाँ पे एक फैक्ट है कि शी कैन टर्न इनटू अ कैट। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपने अंदर के शेर को जगाइए, बोल्ड बनिए, करेजियस बनिए। विक्टिम मेंटालिटी में आपको अब नहीं रहना है, और आपको जो चाहिए वो मैनिफेस्ट कीजिए विदाउट एनी फियर्स। तो मेरी तरफ से इतना ही था एरीज़। बहुत ही अच्छा लगा आपके लिए रीडिंग करके। इस एकांत के समय को भरपूर इस्तेमाल कीजिए। रिमेंबर, ट्रू लव एंड सोलमेट की एनर्जी है यहाँ पे, सो नथिंग टू वरी अबाउट। जस्ट आपको पॉजिटिव सोचना है एंड थिंग्स विल इम्प्रूव। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।